हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप बेटा। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आपके पास जून 2011 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एंड बी। सही है। और मेरे ख्याल से रॉबी एंड लीजा आर इन पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। रॉबी एंड लीजा के नाम से सवाल है और वो पार्टनरशिप कर रहे हैं विद कैपिटल ऑफ 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। डन बेटा। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है। आपके पास देख सकते हो इन्वेंट्री दी हुई है। अच्छा, कौन सी वाली इन्वेंट्री है? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सही है बेटा। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपेंस टू सेल्स रेशो दिया हुआ है। जिस बच्चे के रेशोज़ स्ट्रॉन्ग होंगे वो ये आराम से कर सकेगा क्योंकि रेशो से होते हुए जाना है। जितनी भी परचेजेस हुई हैं, सेल्स हुई हैं, वो सारी क्रेडिट पे हुई हैं। डन। क्या बनाना है? डिटेल इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाना है, फिनिश। और उसके बाद आपको क्या बताना है? करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ था, पार्टनर्स जो हैं ड्राइंग्स विद अप टू मैक्सिमम 20% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड एक का कितना था? 90,000 और दूसरे का कितना था बेटा? 60,000। तो 90,000 का 20% बता सकते हो कितना होगा? 18,000। तो ये ड्राइंग्स आ गई आपकी। एग्री। इसी तरीके से दूसरे वाले का क्या हो गया? 60,000 का 20% कितना होगा? 12,000। तो ये दूसरे वाले की ड्राइंग्स आ गई। एग्री। सही है। दूसरे पॉइंट में बोला हुआ है इंटरेस्ट कितना चार्ज करने का बोला हुआ है? 8%, यानी ड्राइंग्स पे 8% इंटरेस्ट है। फिर क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। लीजा जो है सैलरी कितनी रिसीव करी है? 1250 पर मंथ। तो 1250 पर मंथ इंटू 12 महीने कितना हो जाएगा? हेल्प कर सकते हो जी बेटा? 1250 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा? मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को भी। 1250 इंटू 1200 कितना जी बेटा? 15,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होंगे वो किस बेस पे होंगे? रेशो ऑफ दियर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो रेशो ऑफ दियर कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था? तो 90,000 इज़ टू 60,000। 4 ज़ीरो यहाँ उड़ गए, 4 ज़ीरो यहाँ उड़ गए। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा, तो रेशो कितना हो गया? तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 3/5 और 2/5 ये रेशो बन गया। मगर ये सारी जी बेटा ड्राइंग्स इतनी की हैं बेटा, 20% ऑफ कैपिटल ना, 18,000 और 12,000 बेटा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बोथ पार्टनर विड्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। जिन्होंने मैक्सिमम कर लिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ए, इनकम स्टेटमेंट। तो मैंने कहा एक कॉलम मेरा ये रहा और दूसरा ये रहा। कहाँ से शुरू होती है? रेवेन्यू से। दिया हुआ है रेवेन्यू क्या? 2,40,000। फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैसे सेल रिटर्न आता है मगर अनफॉर्चुनेटली दिया हुआ नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो इसका मतलब शायद मेरे ख्याल से फाइंड करनी पड़ेगी। और जो कैसे फाइंड होगी? बैलेंसिंग फिगर से। फिर क्या आता है? नहीं है। इसके बाद क्या आएगा? वो नहीं है परचेज रिटर्न। तो क्या आएगा?
कितनी दी हुई है? वो भी नहीं दी हुई है, 9,000। फिर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ दिया हुआ है। फिर क्या आएगा? दिया हुआ है? नहीं, वो भी नहीं दिया हुआ ना, बस वो एक मिनट निकाल लेंगे। इसके बाद एक्सपेंस, फिर क्या आता है? अदर इनकम नहीं है, लेस एक्सपेंसेस, वो दिए हुए। फिर क्या आता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर उसके बाद क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन के लिए पार्ट कौन सा है? तो अगर मैं आपसे बात कह रहा हूं पार्ट बी, जैसे एप्रोप्रिएशन वहीं से कंटिन्यू होता है। अच्छा, तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट लूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज टर्नओवर कितना दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज टर्नओवर इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये कितने परसेंट दिया हुआ है? 35%। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, सेल्स कितनी है? 2,40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 का 35% कितना होगा जी? 84,000। ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद तुम्हारे पास क्या गिवन है? सबर। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ये कितना आया है? 84,000। सेल्स कितनी है? 244,000 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट को सब्जेक्ट बना लिया, 240 में से 84 निकाल दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया जी? 156,000। डन। और बोलो। और क्या आ सकता है? मेरे ख्याल से इसमें जो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो परचेजेस भी तो हैं बेटा, परचेजेस भी कहाँ हैं? सही है, वेट करना। आप कह रहे हो किससे? मुझे नहीं पता चल रहा, आप बताओगे क्या कह रहे हो? ज़बरदस्त। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ये था फॉर्मूला। क्या था? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कितना दिया हुआ है? 12 टाइम दिया हुआ है, आप लोग कह रहे हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग कितना था? डिवाइडेड बाय डबल डिवीजन है, ये उधर चला जाएगा और ये वाला पूरा इधर आ जाएगा। तो 12 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 9,000 इक्वल टू 156,000 इंटू 2। तो ये 12 ओपी हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करो 9,000 से, कितना होगा? 1,08,000 जी भाई, 1,08,000 1 लाख
156,000 को मल्टीप्लाई करो 2 से। 3,12,000। जी बेटा 3,12,000। 3 लाख 12। आप कह रहे हो 3,12,000। 12 OP इक्वल टू 3,12,000 माइनस 1,08,000। 12 OP इक्वल टू कितना? 2,04,000। OP को सब्जेक्ट बना लो। 2,04,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 17,000 आ गई। तो जो जो गिवन है ना मैं लिख देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आई है? 17,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी? 156,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? 84,000। तो परचेजेस कैसे आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये कितना था? 156,000। ओपनिंग कितना था? 9,000। परचेजेस नहीं पता। क्लोजिंग कितना आया है? 17,000। 9 में से 17 एक मिनट माइनस करो कितना आता है? जी 8। तो x ओपनिंग कितनी है? 17,000। क्लोजिंग कितनी है? 17 में से 9 निकालो कितना हो जाएगा? प्लस का 8,000 हो जाके क्या हो जाएगा? तो 156 में से 8 निकाल दो। तो 1,48 की क्या आ गई? ऐसा लग रहा है रेशियोज कर रहे हैं। 1,48,000 की क्या आ गई? परचेजेस आ गई। अब इसके बाद क्या करूं? एक्सपेंसेस वो कैसे निकलेंगे? एक्सपेंस रेशियो इक्वल टू एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कितने परसेंट है? 15%। सेल्स कितनी है? 2 लाख। एक्सपेंस 240 का 15% कितना होता है? तो एक्सपेंस कितने आ गए? 36,000। एक्सपेंस कितने आ गए? 36,000। 84 में से 36 निकाल दो, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 84 माइनस 36 48,000 का क्या आ गया? डन। अब क्या बनाना था? बना सकते हो। कैसे बनता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 48,000। एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने पार्टनर्स हैं? कौन कौन से? रॉबी और लीज़ा। ड्राइंग्स एक की कितनी है? 18,000। दूसरे की कितनी है? 12,000। कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 8%। 18,000 का 8% निकालो। 12,000 का 8% निकालो। 1440। 18,000। 1440। फिर 960।
900, दोनों को प्लस कर लो, 2400, 2400। फिर अगला स्टेप क्या होगा? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल दिए हुए थे, कितने लोग हैं? रॉबी एंड लीज़ा। कैपिटल कितना था? 90 और 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। 90,000 का 5% कितना होता है? 4,000। 4,500, और 60,000 का 5% 3,000। ऐसा ही है। तो कितना हो गया? सैलरी कौन ले रहा था? कितनी ले रही थी? लीज़ा 1250 इंटू 12 कितना? 15,000। सॉल्व करो इन सबको तो क्या आ जाएगा? कैसे? यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर था ये, इसमें आईओडी प्लस कर दो, आईओसी माइनस कर दो, 27,900, सैलरी माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 27,900, इसको बांट दो लोगों में, शेयर ऑफ कितना आएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक कौन था? रॉबी। एक कौन था? लीज़ा। 27,900 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना? 27,900 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना? 16740, 16740। दूसरे का 11,000। 11,000। 11,160। दोनों का टोटल कर लो। 27,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? नील हो गया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया विद वर्किंग।